प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है साइंस क्लास 8। तो जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस। तो कल हमने पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर और उसमें एक्टिविटी की थी हाउ टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इससे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी to determine the freezing point of water, take some pieces of ice and beaker as shown in figure. Stand a Celsius thermometer amongst them. Measure the temperature of ice. यहाँ पे आप देखें एक बबल में आइस रखा हुआ है और उसके ऊपर एक थर्मामीटर को रखा है। The ice melts and the thermometer shows a constant temperature of approximately 0 degree Celsius. यहाँ पे थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है। द टेम्परेचर रिमेन द सेम टिल ऑल द आइस हैज़ मेल्टेड। जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए ये टेम्परेचर 0 डिग्री ही दिखाएगा। यू नो दैट दिस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इज़ नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उसके बाद यहाँ पे डिज़र्ट कूलर क्या है। इट इज़ ए डिज़र्ट कूलर। वाटर इज़ केप्ट इन ए ट्रे एट द बॉटम। यहाँ पे बॉटम पे एक ट्रे लगा हुआ है, इसमें पानी रखा जाता है। पंप सर्कुलेट्स दिस वाटर विच ड्रिप्स ऑन द मैट्स केप्ट एट साइड्स कीपिंग देम कॉन्स्टेंटली वेट। ये जो फ़ैन है ये पानी इससे उठा के ये स्प्रे करता है और उसमें जो मैट वगैरह जो वेट रहती है। द फैन टेक्स द वार्म एयर इन फ्रॉम आउटसाइड। जो द फैन टेक्स द वार्म एयर इन फ्रॉम आउटसाइड, ये गर्म हवा को फ़ैन बाहर निकालता है। द एयर इंटर्स थ्रू मैट्स एंड एवापरेट्स द वाटर। ये पानी जो है ये हवा इस पानी को एवापरेट करती है। द एवापरेटिंग वाटर एब्जॉर्ब हीट। ये जो पानी है एवापोरेटिंग वाटर ये इसको गर्मी को एब्जॉर्ब करता है फ्राम द एयर एंड कूल्स इट, और इसको फिर ठंडा करता है। द कूल एयर इज़ देन पुशड इनटू द रूम। ये ठंडी हवा फिर रूम के अंदर चली जाती है बाय द फैन। एज रिजल्ट वी गेट कूल एयर। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। डेंसिटी क्या है। द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज़ द अमाउंट ऑफ मास इट कंटेन्स फॉर ईच यूनिट ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में कितना उसका मास है, कितना वजन है, ये उसकी सकाफत कहलाई जाती है। यानी कि एक सॉलिड चीज़ कितनी कम्पैक्ट है। द डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज़ कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग इट्स मास बाई इट्स वॉल्यूम। यानी कि एक चीज़ उसका मास कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है जिसमें उसने जगह जो घेरी हुई है। मोस्ट सबस्टेंसेज एक्सपैंडेड इन वॉल्यूम व्हेन दे आर हीटेड। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हीट दे के वो एक्सपैंड हो जाती हैं। देयरफॉर व्हेन सबस्टेंसेज आर हीटेड देयर डेंसिटी डिक्रीजेज। इसलिए क्या होता है जब हम इनको हीट देते हैं और इनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। वाटर बिहेव्स डिफरेंटली। इट कंट्रैक्ट्स और टेक्स अप लेस वॉल्यूम। पानी क्या करता है, अब ये फिर कम जगह घेरता है। जब हम इसको हीट देते हैं ये कम होता रहता है एवापोरेशन से। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज। और फिर इसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। अबव 4 डिग्री सेल्सियस वाटर एक्सपैंड। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी जो है वो फैल जाता है। व्हेन हीटेड एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। और इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। मोस्ट सबस्टेंसेज कंट्रैक्ट व्हेन दे फ्रीज। जब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जब उनको फ्रीज़ किया जाता है वो सिकुड़ जाती हैं। सच सबस्टेंसेज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज़ हायर। वहाँ पे उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड से अगेन वाटर इज़ एन एक्सेप्शन। फिर वाटर की एक एक्सेप्शन है। इट एक्सपैंड्स व्हेन इट फ्रीज। जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं ये फैल जाता है। एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीज। और इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। दैट इज़ वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आपने देखा है ये कोरा है ये पानी के ऊपर तैरता है बिकॉज लोअर डेंसिटी, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। सबस्टेंस फ्लोट इन लिक्विड ऑफ हायर डेंसिटी बिकॉज लोअर डेंसिटी सबस्टेंस फ्लोट। क्योंकि जिनकी डेंसिटी कम हो जाती है वही चीज़ें फिर पानी के ऊपर तैरती हैं। अब जो खुद पानी एज ए लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइस, इसलिए आइस इसके ऊपर फ्लोट करता है। द लोअर डेंसिटी ऑफ आइस हेल्प इन लेटिंग फिश सर्वाइव। यही जो है पानी की लोअर डेंसिटी, ये पानी जो है मछलियों को सर्वाइव करने में मदद देता है। दूसरा है सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। जो समुद्र का पानी है
ये नमकीला क्यों है? सी वाटर इज़ साल्टी, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इसको हम पी नहीं सकते। रेन वाटर फॉलिंग ऑन द अर्थ, जो बारिश का पानी ज़मीन के ऊपर पड़ता है, फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिविलेट्स, ये छोटी छोटी जो नहरें हैं उनसे निकल के स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इनटू द सी, फिर होता हुआ दरियाओं से ये समुद्र में चला जाता है। एज इट फ्लोज ओवर द लैंड, जैसा ही ये ज़मीन के ऊपर से फ़्लो होता है। मैनी साल्ट्स इन द सॉयल डिज़ालो इन इट, क्योंकि बहुत से नमकियात जो हैं वो ज़मीन में हल हुए होते हैं। एंड आर कैरीड इनटू द सी, और वो इसके साथ फिर समुद्र में चले जाते हैं। मटीरियल्स रिलीज्ड बाई वोल्केनोज़, जो वोल्केनोज़ के ज़रिए भी मटीरियल बाहर निकलता है ज़मीन से। एंड अंडर सी स्प्रिंग्स, या फिर समुद्र के नीचे, ऑल्सो एडेड साल्ट टू द सी, वो भी समुद्र में साल्ट को जमा करता है। रिवर्स ऑल्सो ब्रिंग फ्रेश वाटर टू सी, ये दरिया हैं वो भी पानी को लेके समुद्र में जाते हैं। विच लोअर्स द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, इससे क्या होता है फिर समुद्र की सैलिनिटी कम होती है। नियर रिवर माउथ, जहाँ से दरिया निकलता है। एक्टिविटी, टेक सम वैक्स इन ए मेटल बाउल, कुछ वैक्स ले लो एक मेटल के बाउल में। हीट इट स्लोली टिल इट मेल्ट्स, इसको आहिस्ता आहिस्ता हीट दे दो ताकि ये पिघल जाए। ऐड ए पीस ऑफ सॉलिड वैक्स इन ए मोल्टन वैक्स, फिर एक सॉलिड वैक्स इसमें पिघली हुई वैक्स में डालो। यू विल नोटिस दैट द सॉलिड वैक्स सिंक्स टू द बॉटम, जो सॉलिड वैक्स है वो बॉटम पे पहुंच जाएगी, डूब जाएगी। दिस शोज़ दैट द सॉलिड वैक्स इज़ हैवियर देन द लिक्विड वैक्स, इससे ये पता चला कि सॉलिड वैक्स जो है वो हैवी है लिक्विड से। नाउ पुट ए पीस ऑफ आइस इन ए कंटेनर, एक बर्तन में एक आइस का टुकड़ा डालो, फिल विद वाटर, द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, लेकिन कोरा जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। वी कैन से दैट आइस इज़ लाइटर देन वाटर, हम ये कह सकते हैं जो कोरा है ये पानी से हल्का है। और आइस हैज़ लेस डेंसिटी देन वाटर, या ये कह सकते हैं कि आइस की डेंसिटी कम है पानी से। ड्रिंकिंग साल्टी वाटर मेक्स ए पर्सन वोमिट, अगर नमकीला पानी एक इंसान पीता है तो उससे उल्टी शुरू हो जाती है। इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू एवोकेट ए पर्सन स्टमक, डॉक्टर प्रिस्क्राइब साल्टी वाटर, कहता है कि इफ़ इट इज़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है तो टू एवोकेट ए पर्सन स्टमक, एक इंसान के महदे को करे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब साल्टी वाटर, उसको साल्टी वाटर प्रिस्क्राइब करता है। मैनी प्लांट्स आल्सो कैन नॉट टॉलरेट सेलाइन वाटर, बहुत से पौधे जो हैं वो इस सेलाइन वाटर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेलाइन वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, इधर ये कारखानों में भी इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। यूज़ ऑफ सेलाइन वाटर स्पॉइल्स द मशीनरी, ये मशीनरी को ख़राब कर देता है ग्रेजुअली। एंड पुट्स इट आउट ऑफ यूज़, ये इसको बेकार कर देता है। सेलाइन वाटर में काज मेटल्स टू क्योरोड, ये जो साल्ट वाटर जो है सेलाइन वाटर, ये मेटल्स को जंग लगा देता है, आलूदा कर देता है। अब देखें कि अगर हम साल्ट को एक मेटल के डब्बे में डाल दें तो धीरे धीरे वो मेटल का जो डब्बा है उसको सूरख हो जाते हैं। यूज़ ऑफ सेलाइन वाटर इन हीटर्स एंड बॉयलर्स काजेज डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट ऑन द हीटिंग एलिमेंट्स एंड सून रेंडर्स देम यूजलेस, अगर हम ये सेलाइन वाटर हीटर के ऊपर या बॉयलर में डालें, वो क्या करता है वहाँ पे साल्ट जो है उसको डिपॉजिट करता है उस एलिमेंट के ऊपर और फिर उसको बेकार कर देता है। द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्वेड साल्ट्स एंड गैसेज इम्पार्ट ए करेक्टरिस्टिक टेस्ट टू ड्रिंकिंग वाटर, कहते हैं ये जो प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्वेड साल्ट्स हैं या गैसेज हैं, इससे क्या होता है जो इसका टेस्ट है, उसका करेक्टर, पानी का टेस्ट टू ड्रिंकिंग वाटर, ये उसको अलग एक जायका देता है। एक्टिविटी है, टेक 2 पॉट्स ऑफ सीडलिंग्स ऑफ द सेम प्लांट, एक ही पौधे के 2 आप सीडलिंग्स ले लो। वाटर देम एवरी डे, रोज़ाना इसको पानी दो। 1 मंथ, 1 विद प्लान टैप वाटर एंड अदर विद सेलाइन वाटर, एक में आप सादा पानी डालो और दूसरे में नमकीला पानी, जैसे कि यहाँ पे शक्ल में दिया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखोगे? द सीडलिंग विच वॉज वाटर्ड विद सेलाइन वाटर डिड नॉट ग्रो प्रॉपरली, वो सीडलिंग ग्रो नहीं कर पा रहा है जिसको आपने सेलाइन वाटर डाला है। दिस एक्टिविटी शोज़ दैट सेलाइन वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए आपसे ये आपको इस एक्टिविटी से ये हासिल होता है कि जो सेलाइन वाटर है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं है। उम्मीद है कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी वस्सलाम।